दोस्तों, ये शानदार घर आप जो देख रहे हैं, ये मशहूर अभिनेता, भारतीय सिनेमा के कॉमेडियन दिनेश हिंगू जी का शानदार घर है। वह पूरे परिवार के साथ मुंबई में इसी घर में रहते हैं। आज हम उनके घर के बारे में और उनकी जिंदगी से जुड़ी हुई अनसुनी कहानी को बताएंगे, तो बने रहिए वीडियो के लास्ट तक। दिनेश की जिंदगी इतने संघर्षों और खूबसूरत से भरी रही है। कुछ दिन पहले ही एक्टर की मौत की अफवाह सामने आई थी, लेकिन ये बिल्कुल भी सच नहीं था। ऑर्केस्ट्रा में स्टैंड अप कॉमेडी करता था दारू वाला, जॉनी लिवर को बनाया स्टार। 1.5 महीने पहले उड़ी थी दिनेश हिंगू के मौत की अफवाह। दिनेश का करियर ग्राफ देखें तो आपका दिल खुश जाएगा। एक से बढ़कर एक बेहतरीन फिल्मों में काम करने से लेकर हर बड़े सुपरस्टार के साथ नजर आए हैं। उनकी मिमिक्री में रुचि हुई और उन्होंने मुंबई के धोबी तालाब में ओपन गेट थिएटर में आयोजित एक मिमिक्री प्रतियोगिता में भाग लिया। दिनेश हिंगू का जन्म 13 अप्रैल 1940 को हुआ था। वो एक भारतीय एक्टर हैं जो हिंदी फिल्मों में कॉमेडी और सपोर्टिंग रोल्स के लिए जाने जाते हैं। उन्होंने तकदीर 1967 से लेकर बी केयरफुल 2011 तक 300 से अधिक फिल्मों में काम किया है। दिनेश हिंगू के बारे में वैसे तो कई मजेदार बातें हैं, लेकिन उनकी अनोखी हंसी ने भी लोगों को खूब हंसाया। फैंस को आज भी उन्हें पर्दे पर देखकर उनकी हंसी याद आ जाती है। वह कई ऑर्केस्ट्रा में एक स्टैंड अप कॉमेडियन भी रह चुके हैं। प्रसिद्ध कॉमेडियन जॉनी लीवर ने एक इंटरव्यू में उनके बारे में कहा था कि वह दिनेश हिंगू ही थे जिन्होंने उन्हें एक कॉमेडियन के रूप में परफॉर्म करने का मौका दिया था। उन्होंने कुर्बानी, साजन, बाजीगर, हम राजा, दरार, नो एंट्री, जुदाई, खूबसूरत, हेरा फेरी जैसी फिल्मों में सपोर्टिंग रोल्स प्ले किया। उन्हें दूरदर्शन के शो में भी देखा गया है। उनका किरदार दारू वाला भी बहुत फेमस हुआ था। गुजरात में काम करने के बाद लिया मुंबई का रास्ता। दिनेश हिंगू एक अनुभवी एक्टर के साथ साथ थिएटर कलाकार भी रह चुके हैं, जिन्होंने कई हिंदी फिल्मों और टीवी शोज में काम किया है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक थिएटर कलाकार के रूप में की और गुजरात के वडोदरा में एक म्यूजिक कॉलेज में परफॉर्म करने लगे। गुजरात में थिएटर नाटकों में परफॉर्म करने के बाद वह एक थिएटर कलाकार के रूप में अपना करियर बनाने के लिए मुंबई चले गए। धोबी तालाब के थिएटर में करने लगे मिमिक्री। फिर उनकी मिमिक्री में रुचि हुई और उन्होंने मुंबई के धोबी तालाब में ओपन गेट थिएटर में आयोजित एक मिमिक्री प्रतियोगिता में भाग लिया। दिनेश ने कई सारे मिमिक्री शोज भी किए। 1985 में वह दूरदर्शन टीवी शो पेइंग गेस्ट में दिखाई दिए, जिसमें उन्होंने सोमनाथ की भूमिका निभाई। हालांकि उन्होंने कई हिंदी फिल्मों में नेगेटिव रोल्स भी प्ले किया, लेकिन अपने कॉमेडी रोल्स से ही उन्हें लोकप्रियता मिली। भारत का ऐसा कौन सा सिने प्रेमी होगा जो भला इन्हें नहीं पहचानता होगा। 5 दशकों से हिंदी फिल्मों में अपनी गजब की कॉमिक टाइमिंग से दिनेश हिंगू दर्शकों का मनोरंजन कर रहे हैं। ये जब हंसते हैं तो इन्हें हंसता देखकर दूसरों की हंसी खुद ब खुद छूट पड़ती है। किसी फिल्म में इनका होना ही इस बात की पुष्टि कर देता है कि उस फिल्म में कॉमेडी का भी बढ़िया तड़का लगाया गया है। दोस्तों, दिनेश हिंगू जी की कौन कौन सी फिल्म आप सबसे ज्यादा पसंद करते हैं? उनका नाम जरूर बताएं। दिनेश हिंगू का जन्म हुआ था 13 अप्रैल 1940 को गुजरात के बड़ौदा में। बचपन से ही इन्हें फिल्में देखना पसंद था। छोटी उम्र से ही फिल्मी दुनिया इन्हें अपनी तरफ खींचने लगी थी। इन्होंने तय कर लिया कि ये भी बड़े होकर एक्टर बनेंगे। पहले स्कूल में होने वाले छोटे छोटे नाटकों में हिस्सा लिया और फिर कॉलेज में आए तो थोड़े और बड़े स्तर के ड्रामों में काम किया। एक्टर बनने की ख्वाहिश इतनी ज्यादा थी कि 19 साल की उम्र में ये घर छोड़कर बॉम्बे आ गए। यहां आकर इन्हें एक गुजराती नाटक कंपनी में काम मिल गया। उस नाटक कंपनी के हेड चंद्रवर्धन भट्ट थे, जो उस दौर के एक बड़े गुजराती नाटककार थे। जिस नाटक में दिनेश हिंगू को पहली दफा काम मिला, उस नाटक का हिस्सा संजीव कुमार भी थे। इसी नाटक में काम करने के दौरान ही इनकी संजीव कुमार से काफी अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। संजीव कुमार इनके इतने गहरे दोस्त बने कि उनके साथ दिनेश हिंगू ने कई सारी फिल्मों में काम किया।
दिनेश हिंगू के मुताबिक जब उन्होंने बॉम्बे में पहले आए पहले नाटक में काम किया था, तो उस समय इन्हें मालूम चला था कि एक्टिंग क्या चीज है। पहले नाटक में इन्हें काफी ज्यादा मेहनत अपने किरदार में उतरने के लिए करनी पड़ी थी। यूं जितेंद्र का इस फिल्म में डबल रोल था। दिनेश हिंगू फिल्म में प्रेम बने हैं, जो जितेंद्र के घर के नौकर हैं और उनके लिए खाना बनाने का काम करते हैं। दिनेश हिंगू जितेंद्र के इकलौते शुभचिंतक थे, जब उन्हें उनकी हवेली में उनके मामा द्वारा मारा पीटा जाता था। ये रोल काफी छोटा था और दिनेश हिंगू को इस रोल से कोई सफलता नहीं मिली। अगली बार दिनेश हिंगू नजर आए 1974 में रिलीज हुई फिल्म विदाई में। इस फिल्म में भी दिनेश हिंगू को रामू नाम के एक नौकर का काम मिला और ये रोल भी एक छोटा सा रोल था, तो कोई कमाल नहीं कर पाया। लेकिन साल 1978 में आई फिल्म तुम्हारे लिए में दिनेश हिंगू पहली दफा कॉमेडी करते हुए नजर आए। फिल्म में उनके किरदार का नाम अनोखे लाल है, जो एक किले के बाहर गाइड का काम करता है। पुनर्जन्म की कहानी पर आधारित इस फिल्म में भी दिनेश हिंगू का रोल काफी छोटा था, लेकिन इस दफा इनको लोगों ने नोटिस जरूर किया। एक दफा एक इंटरव्यू में दिनेश ने कहा था कि राजेश खन्ना और अमिताभ बच्चन के दौर के शुरू होने के बाद बॉलीवुड फिल्मों में कॉमेडियंस की अहमियत कम होने लगी थी, जबकि उससे पहले के दौर में कॉमेडियन के लिए पूरा सीक्वेंस लिखा जाता था। कॉमेडियंस के हर एक डायलॉग को शानदार तरीके से तराशा जाता था। राजेश खन्ना और अमिताभ का दौर शुरू होने के बाद ये खत्म होने लगा। इन सितारों के सामने आने के बाद काफी हद तक कॉमेडी तो खुद इनके द्वारा ही की जाने लगी। कॉमेडियंस के हिस्से में बची खुची लाइनें आ पाती थीं और 90 के दशक में तो ये भी काफी कम हुआ था। तो ऐसे ईजाद किया था अपनी हंसी का स्टाइल। दिनेश हिंगू बॉलीवुड में मशहूर हुए थे अपनी हंसी को लेकर। दिनेश की हंसी बेहद यूनिक थी। वो जब भी हंसते थे तो उनको देखा देख और लोग भी जोर जोर से और दहाड़े मारकर हंसते थे। तो आखिर दिनेश हिंगू ने अपनी हंसी का ये यूनिक स्टाइल पैदा कहां से किया? इसके बारे में खुद दिनेश हिंगू ने ही एक इंटरव्यू में बताया था। दरअसल दिनेश जब बॉम्बे आए थे तो इनकी नाटक मंडली में एक लेखक थे जो इसी तरह से हंसते थे। दिनेश को जब बाजीगर फिल्म में कॉमेडियन का रोल मिला तो उन्होंने उसी लेखक का किरदार ही अपने में उतार लिया और इस तरह दिनेश हिंगू बने बॉलीवुड के सबसे अनोखे और सबसे मजेदार हंसी हंसने वाले कॉमेडियन। अपने फिल्मी करियर में दिनेश हिंगू ने सैकड़ों फिल्मों में काम किया। उन्होंने 500 से भी ज्यादा हिंदी फिल्मों में छोटे बड़े रोल किए हैं। हिंदी के अलावा उन्होंने पंजाबी, गुजराती, राजस्थानी, भोजपुरी और बंगाली फिल्मों में भी काम किया है। इनके करियर की प्रमुख हिंदी फिल्मों के बारे में बात करें तो ये कुर्बानी, लेडीज टेलर, नमक हलाल शराबी, हम नौजवान, हकीकत, करिश्मा कुदरत का, खुदगर्ज, अनाड़ी, तेजाब, राम अवतार जैसी करनी वैसी भरनी, नफरत की आंधी, दिल, फरिश्ते, नरसिम्हा, पत्थर के फूल, साजन, बलवान, फूल और अंगार, बाजीगर, हम आपके हैं कौन, गोपी किशन, कुल्ली नंबर 1, कर्ण अर्जुन, साजन चले ससुराल, छोटे सरकार, विजेता, दरार, जुदाई, दूल्हे राजा, हेरा फेरी, हम राजा, नो एंट्री और फिर हेरा फेरी। इनकी आखिरी रिलीज्ड फिल्म थी 2011 में आई बी केयरफुल। हालांकि इसके बाद भी ये 2 फिल्मों में दिखे थे, जो थी 2015 में आई हम सब उल्लू हैं और जस्ट गम्मत, लेकिन इन दोनों में ही इनका रोल बेहद छोटा था। दिनेश हिंगू बेहद टैलेंटेड कलाकार हैं। इनकी खासियत है कि ये किसी स्क्रिप्ट को पढ़े बिना भी अपने डायलॉग बोल सकते हैं। दिनेश हिंगू बताते हैं कि एक बार डायरेक्टर या स्क्रिप्ट राइटर इन्हें इनके डायलॉग खाली 1 या 2 बार मुंह से बोलकर बता दे, ये उन डायलॉग्स को फिर बड़ी ही आराम से कैमरे के सामने बोल सकते हैं। कई ऐसी फिल्में थीं जो कादर खान ने खुद दिनेश हिंगू को दिलाई। कादर खान भी प्रोड्यूसर्स से कहते थे कि इस रोल के लिए दिनेश हिंगू से ज्यादा बढ़िया कलाकार कोई और हो ही नहीं सकता। दोस्तों, मिलेंगे नहीं अनसुनी कहानी के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे YouTube चैनल माय मेमोरीज को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। बहुत बहुत धन्यवाद।